आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, वे भी गेहूं के आटे और कच्चे आलू से। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अक्सर मैं इस नाश्ते को बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चे हफ्ते में 2 बार इस नाश्ते को ज़रूर बनवाते हैं। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं इस नाश्ते को बनाने का तरीका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था 2 कच्चे आलू। ये नए आलू हैं, बड़े साइज़ के हमने 2 आलू को ले लिया था। फिर इन्हें छिलकर हमने 2 से 3 बार धुल लिया था, फिर पानी में डाल दिया है। अब आलूओं को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो हम लेंगे एक कद्दूकस, और कद्दूकस के जो मोटा वाला साइज़ होता है ना, उससे भी नहीं करना है, बहुत बारीक से नहीं करना है। जो मीडियम वाला हिस्सा होता है ना, यानी जिससे मीडियम साइज़ का कद्दूकस किया जाता है, उसी साइड से हमको आलू को कद्दूकस कर लेना है। मीडियम साइज़ से हम इसलिए कद्दूकस कर रहे हैं ना कि हम कच्चे आलू का नाश्ता बनाएंगे, इसको भूनकर पकाएंगे नहीं। नाश्ता तैयार करने के बाद हम स्टीम में पकाएंगे, इसलिए हम जो मीडियम साइज़ है ना, उसी से कद्दूकस कर ले रहे हैं। और पानी में आलू को कद्दूकस करिएगा, नहीं तो आलू काले पड़ सकते हैं। और पानी में कद्दूकस करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आलू काले नहीं पड़ते, दूसरा ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वे निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके आलू को कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद ना आलू का एक छोटा टुकड़ा बच जाता है, देखिए इस तरह से। इसको अगर कद्दूकस हम करते हैं तो हाथ कटने का डर रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम सब्जी बनाकर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया, देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इन्हें पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है हरी मिर्च और प्याज। हमने 3 हरी मिर्च ली है और एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुल लिया। हरी मिर्च को भी हमने धुल लिया है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च की संख्या ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम हरी मिर्च को काट लेते हैं। यदि आप चाहें ना तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं ना, तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिए या स्किप कर दीजिएगा। और यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, लहसुन भी डालूँगी। यदि आप ना चाहें तो ना डालें, स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च को काट लिया। अब चलिए हम प्याज को चॉपर से चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको प्याज जो डालेंगे ना, वो बहुत बारीक चाहिए। बहुत बारीक प्याज डल रहेगा, तभी वे अच्छे से हम रोल कर पाएंगे नाश्ते को। तो यहाँ पर हमने रफली प्याज को देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया। अब चलिए हम इसे चॉपर से चॉप कर लेते हैं। चॉपर से नहीं, ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो देखिए हमने बहुत बारीक प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया। तो प्याज को भी हमने चॉप कर लिया। तो अब चलिए हम आलू को निचोड़ कर उसका पानी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हाथों से इसे दबा दबा कर इसका जितना भी पानी है ना, वे निकाल लेंगे। यदि आप निचोड़ का पानी नहीं निकालेंगे ना, तो नाश्ता नहीं बन पाएगा, वह गीला हो जाएगा आटा। तो इसलिए आपको ऐसे देखिए निचोड़ कर पानी को निकाल लेना है। जितना भी पानी है ना, सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आलूओं से सारा पानी निकाल लिया। हम आलू में मिलाएंगे प्याज, हरी मिर्च और मसाले। तो इसके लिए सबसे पहले हम आलू को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। या तो आप बड़ा बॉल ले लीजिए, या बड़ी प्लेट, या बड़ी थाली। तो यहाँ पर हम बड़ी प्लेट में आलू को देखिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, सारी चीज़ों को मिलाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने प्लेट में सारे आलू को ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्ती। अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़े से सिंपल से मसाले। तो हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने के स्वाद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1/4 चम्मच गरम मसाला। अभी हम इसमें नमक नहीं मिलाएंगे। अब चलिए हम आटा गूँथ लेते हैं, नमक हम इसमें बाद में मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी आटा। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ताकि जो नाश्ता बने ना, वह बहुत अच्छा बने, क्रिस्पी बने, टेस्टी बने। तो हम आटे में डाल देते हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, उसी तरह से हमें आटे को गूँथ लेना है। तो यहाँ पर आटे को हमने बहुत अच्छे से गूँथ लिया, क्योंकि हम रेस्ट करने के लिए नहीं रख रहे, तो हमने बहुत मसल कर आटे को गूँथ लिया। देखिए बिल्कुल चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे के हम 2 हिस्से करेंगे, क्योंकि हमको एक बड़ी सी रोटी बनानी है। तो पहले हम देखिए इस तरह से 2 लोई कट कर लेते हैं। साथ ही हम ले लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा इसे बेलने के लिए, ताकि हम सूखा आटा डस्ट कर इसे अच्छे से बेल सकें। तो 2 यहाँ पर हमने लोई कट कर लिए।
अब चलिए हम आलू में मिलाते हैं नमक, क्योंकि हमें नमक तभी मिलाना जब हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहीं पे अब हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि हमने आटे में भी नमक डाला था, तो हमने आलू के हिसाब से नमक डाला। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से कर लीजिए, आप चाहें तो हाथों से कर लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आलू में हम स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता बहुत आसान है बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी, साथ ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर आलू में हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए हम आटे के जो लोई कट करके रखे हैं ना, उसकी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ चकले पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और एक लोई लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी जो हम बनाएंगे हमें पतली बनानी है, मोटी बिल्कुल नहीं बनानी। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें पतला सा बेल लेना है। तो चलिए आटे को डस्ट करते हैं और लंबी सी रोटी यानी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से पतली से हमने रोटी बड़ी सी बना ली। अब इस रोटी के नीचे हम हल्का सा आटा डस्ट कर देंगे ताकि जब हम नाश्ता बनाएं ना तो वो चिपके नहीं इस तरह से, क्योंकि कच्चे आलू का नाश्ता उसमें नमक है, प्याज है, सारी चीज़ें पानी छोड़ने लगेंगी। तो जब आप रोल करेंगे ना तो आटा चिपकने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड पे यदि आप बना रहे हैं तो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, नहीं तो चकले के ऊपर इस तरह से डस्ट कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम हल्का सा टोमेटो केचप फैलाएंगे। नाश्ता बहुत ज़्यादा चटपटा बनेगा। यदि आप थोड़ा सा टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी लगा देंगे ना तो नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है। यदि आपको नहीं बनाना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लगा के देखिएगा ना, बहुत चटपटा सा नाश्ता बनता है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर हल्का हल्का केचप गिरा देते हैं। अब एक स्पून की सहायता से पूरी रोटी पे हम टोमेटो केचप को फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी रोटी पर देखिए टोमेटो केचप फैला दिया। अब जो आलू की हमने फिलिंग तैयार की है ना, उसे पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे। बहुत मोटी लेयर भी नहीं, हम 2 लोई काटे तो 2 हिस्से में आलू को बांट लेते हैं और पूरा एक हिस्सा हम रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी रोटी पर आलू को अच्छे से फैला लिया। अब हम एक साइड से रोटी को उठाएंगे और कुछ इस तरह से देखिए रोल करते चले जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से रोल करेंगे। आटा देखिए हमने डस्ट कर दिया था ना, तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। हल्का हल्का दबाते जाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरह से, और साइड के जो दोनों किनारे हैं ना, उन्हें इस तरह से हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर एक रोल हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं, लेकिन दूसरा रोल बनाने से पहले हम चलते हैं गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें पानी उबलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें इस नाश्ते को स्टीम में पकाना है। तो हमने दोनों रोल बना लिया। अब हम लेंगे एक जाली वाली थाली और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और एक ब्रश की सहायता से पूरी थाली पे ऑयल को फैला लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी फैला सकते हैं। अब इस थाली के ऊपर हम रखेंगे तैयार रोल। जो पानी रखा था ना, उसमें उबाल आ गया था, तो कढ़ाई के ऊपर हम रख देंगे थाली और कवर कर कर मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे हमने 10 से 12 मिनट पका लिया रोल को। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोल बहुत अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन चेक करने के लिए हम एक फोक या चाकू की सहायता से इसे चेक कर लेंगे। इसमें देखिए फोक हमने डाला, बिल्कुल भी आटा चिपकने नहीं, यानी ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो चलिए हम गैस को ऑफ करते हैं और जाली वाली थाली को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते वाला रोल बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे थाली से निकालिएगा। यदि आप पहले निकाल देंगे ना तो नाश्ता टूट सकता है। तो देखिए दोनों रोल बहुत अच्छे से ठंडे हो गए। अब हम एक चाकू की मदद से इसे कुछ इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। थोड़े ठंडे हो गए तो बहुत ईजी ये कट जाएगा और टूटेगा नहीं, बिल्कुल शेप में कटेगा। तो देखिए इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हमने एक एक पीस कट कर लिया। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सारी लेयर बनती है, आप इसे बहुत ईजिली कट कर सकते हैं। आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड पे रख कर कट ले। देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रहा है। अभी हम इसके रोल दिखाते हैं। देखिए कितनी लेयर इसके अंदर बनी है और आलू तो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इन्हें फ्राई करने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्लरी में इसे डीप करेंगे। इससे क्या होगा ना, अंदर की फीलिंग इसके निकलेगी नहीं। तो स्लरी बनाने के लिए हमने लिया था 2 चम्मच मैदा।
मैदे के हिसाब से नमक, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। सफ़ेद तिल डालने से नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा और हेल्दी तो बनेगा ही बनेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल हमें बहुत पतला बनाना है, तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया। दूसरी तरफ हमने नाश्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल पतला घोल तैयार करना है। तो घोल तैयार हो गया, नाश्ते के पीसेस गए हैं और ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम नाश्ते का एक पीस लेंगे, उसे स्लरी में डीप करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हमने रखा है मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। स्लरी में जब हम पीस को डीप करेंगे ना, तो ऐसे तिरछा कर एक्स्ट्रा जो घोल होगा उसे वापस बाउल में निकाल देंगे और देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। ऐसे ही हमें एक एक पीस कर जितने ऑयल में आसानी से फ्राई हो सके ना, उतने ही पीसेस हमें कढ़ाई में डालना है। ज़्यादा हमें नहीं डालना है, जितने पीसेस ऑयल में आराम से आ सके, फ्राई हो सके, उतने ही आप डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़े पीसेस डाल दिए हैं। अब हम एक साइड से 15 से 20 सेकंड तक सिक जाने देंगे। पहले हम बिल्कुल नहीं पलटेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा ना, तभी हम इसे पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। नाश्ता एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो हम इसे पलट कर दूसरे साइड से ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ये ना बहुत ईजिली ये पलट भी जाता है। कुरकुरा तो इतना ज़्यादा बनता है ना कि आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार इसे बनाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब नाश्ते को हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। तो देखिए यहाँ नाश्ता दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है और सारे पीसेस भी धीरे धीरे कर अलग अलग हो गए, देखिए इस तरह से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कम समय में बहुत ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। यकीन है कि आपके यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे या बड़े सभी इसे बहुत चाव से खाएंगे। इवनिंग स्नैक्स के रूप में बनाना हो या आपको चाय के साथ कुछ खाने का मन हो ना, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें इस नाश्ते को ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप भी चाहें तो टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व करेंगे ना, तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।